तो हुआ क्या था कि 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 मई और 6 7 जी मई जी 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 6-7 की रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, एयर वॉर शुरू हुई। उसके बाद एक प्रेस रिलीज आई जो कि इंडियन एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी वॉशिंगटन में, उन्होंने प्रेस रिलीज ये भेजी कि 8 मई को सुबह ही जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, ही गॉट इन टच विद मार्को रूबियो अमेरिका में, उनको बताने के लिए कि देखिए साहब यहाँ हो रहा है। अब जब आप किसी को कुछ बात बताएंगे तो आप चाहते हैं ऑब्वियसली कि वो दूसरी साइड से भी बात करे और रुकवाए। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ऑलरेडी पार्लियामेंट में बता दिया है कि हमने जब शुरू किया, हमने अपना ऑपरेशन किया और आधे घंटे के अंदर अंदर हमने पाकिस्तान से कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं, तो हम तो लड़ना ही नहीं चाहते थे। तो 8 तारीख की सुबह को ये प्रेस रिलीज आ गई। ऑपरेशन सिंदूर के पिटने की पूरी कहानी आज आपको प्रवीण सोनी की जुबानी सुनाएंगे। कल का ही इनका एक ताजा इंटरव्यू है जिस पर अंध भक्तों को बड़ी तकलीफ है और उसकी वो तकलीफ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। पहले जरा प्रवीण सोनी की जुबानी कुछ सुनता है। इसका मतलब है मार्को रूबियो जो है वो दोनों तरफ से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान से। उसके बाद आप नोट करिएगा 10 मई को सबसे पहले सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये दोनों जो मुल्क है वो परमानेंट सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और होगी। उसके इमीडिएटली बाद मार्को रूबियो का आया कि वो दोनों राजी हो गए हैं और ये भी राजी हो गए हैं कि किसी अलग तीसरी जगह पे ये आगे की बातचीत करेंगे। उसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि सीज फायर होगा और एंड में इंडिया ने बोला। हमारा ये कहना है कि उन्होंने, जो उनका डीजीएमओ है, ही गॉट इन टच विद अस और उसके बाद हमने किया है। पर सवाल ये है कि आप तो पहले से आधे घंटे में ही तैयार हो गए थे सीज फायर के लिए, तो फिर अब क्या बात हो रही है? तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई, या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीता कौन और हारा कौन, क्योंकि विक्ट्री तो दोनों क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो बड़ा जश्न भी हुआ, भारतीयों ने 3 महीने बाद पाकिस्तान के जहाज भी गिराए। अब जवाब सुनते हैं भारत के सबसे जाने माने डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण सोनी। देखिए वो तो दुनिया ने फैसला किया है, पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाए कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका, या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए जंग तो हुई ही नहीं है, जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी हिंदुस्तान। हाँ जी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है। और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयरफोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियोरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हम हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते हम खुल के। वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया, एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं। और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए पाकिस्तान ने 16 सितंबर को, उनके जनरल खालिद हैं जो एक बहुत बड़े अफसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी है वो एडवाइजर नेशनल कमांड अथॉरिटी के जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो इस बात को दरअसल समझते हैं, लेकिन तथाकथित तथ्यों को पीछे रखे तथाकथित जुबानी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको ब्रेक देता हूँ और इस इंटरव्यू के बाद जो आउटरीच आई है, जो इसके ऊपर प्रवीण सोनी के ऊपर हमले शुरू हुए हैं अंध भक्तों की तरफ से, उसकी चंद झलकियां मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये विक्टर है भारतीय जनता पार्टी का माउथपीस,
वो लिखता है ऊपर गाली देकर प्रवीण साने को टैग करके, इनफ ऑफ योर ब्लैटेंट लाइज एंड प्रोपेगेंडा, वी होस्ट जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस स्पेसेस रेगुलरली एंड डेयर यू टू जॉइन द स्पेस इफ योर बॉल्स आर नॉट इन आईएसआई's हैंड, चूज अ डेट एंड टाइम ऑफ योर प्रेफरेंस। यानी ये चैलेंज कर रहा है और उसे टाइम दे रहा है प्रवीण साने को, और प्रवीण साने इस जैसे चपड़गंजू के साथ आकर बात करे और क्या कह रहा है कि तुम अगर आईएसआई के एजेंट नहीं हो। ऊपर गाली भी इसने क्या दी है आप देख सकते हैं, मां की। अबे ही इज एन आईएसआई स्टूच। एक और भारतीय जनता पार्टी का यूजर लिखता है, इट्स अ मस्ट टू इवोक अ सर्टेन लेवल ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी apprehension in these jokers so they pass before spewing venom. Intellectual discourse is futile. They neither possess the capability nor the intention for genuine dialogue. Their object is to provoke disorder. यानी पाकिस्तान का एजेंट है, इनके ऊपर हाथ डाला जाए, ये जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आकर बातें करते हैं इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी की जाए, इन्हें इनकी औकात दिखाई जाए, ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है। अरुण साहब लिखते हैं, if Indian government is not sending this Ghaddar and sold out Indian passport holder to jail without bail, then it is really hurting common people emotions of India. This crook is sold out the enemies and should be taken into the final days inside the jail. Hope government listen. यानी कि अगर इस गद्दार और बिके हुए भारतीय पासपोर्ट होल्डर को पूरी जिंदगी जो उसकी रह गई है उसके लिए जेल में नहीं भेजा जाता तो हम अपनी सरकार पर क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको चंद ट्वीट्स दिखाई हैं, ऐसी हजारों हैं जो कि आपको दिखाई भी नहीं जा सकती क्योंकि मां बहन की गालियां निकाली गई हैं प्रवीण साने को, क्योंकि उसने इंटरव्यू में भारत के अंदर ही बैठकर इनको इनकी औकात दिखाई है और वाज़ेह तौर पर सवाल के जवाब में ये कहा है कि जंग कौन जीता, पाकिस्तान। या देशभक्ति के नाम पे सच नहीं बोलते, क्या आपके जैसे लोगों को फिर एंटी नेशनल नहीं कहा जाएगा? क्योंकि उस दौर में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था सिर्फ आप ही ऐसे थे जो तथ्यों को बरसा रहे थे, मैं कहूंगी ट्रूथ बॉम्ब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बरसा रहे थे। एक तरफ यहाँ बमबारी हो रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच और एक तरफ आप जो है ट्रूथ बॉम्ब गिरा रहे थे, सच्चाई के बम गिरा रहे थे। क्या आपको लोग एंटी नेशनल नहीं कहते? देखिए, अब मुझे क्या कहते हैं वो दूसरी बात है। मैं तो जर्नलिज्म कर रहा था और एज अ जर्नलिस्ट ये मेरा बनता सब्जेक्ट आता है। मैंने ये सब्जेक्ट 48 ईयर्स पढ़ा है, आर्मी के अंदर भी और आर्मी के बाहर भी। मैं समझता हूँ इस सब्जेक्ट को। तो मुझे खुद अंदर से परेशानी हो रही थी कि मेरा देश है एंड आई वांट माय आर्म्ड फोर्सेस टू बी स्ट्रांग, आई वांट माय गवर्नमेंट टू बी अपराइट। मुझे अंदर से परेशानी हो रही थी कि अगर कुछ बात हुई है आप अपना विजन तो दे दीजिए। एयर वॉर एक अलग चीज होती है। उसका क्यों अलग होती है? क्योंकि उसमें बहुत सालों की मेहनत होती है। जो हमने काम किया या बाकी जो उन्होंने काम किया वो तो ये है ना कि आप S-400 ले आए, 3 महीने आपने ट्रेनिंग करी और हो गया काम। जब एयर वॉर थी और जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया दुनिया को, मल्टी डोमेन ऑपरेशन, उसका मतलब है उसमें उनकी सालों की मेहनत है। वो अहमियत है उस बात की। और अहमियत इस बात की है कि एयर टू एयर वॉर ये प्राइमरी रोल है, प्राइमरी मिशन है किसी भी एयरफोर्स का, ये झुठलाया नहीं जा सकता। तो मैं तो अपनी नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज और एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहा हूँ, एक फौजी के तौर पे भी और एक पत्रकार के तौर पे भी। लेकिन मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि जब आप ये सच बोलते हैं, चाहे ये सच कड़वा ही क्यों ना हो, चाहे सरकार ये सच ना सुनना चाहती हो सकता है जनता के खेमे को भी पसंद ना आए, लेकिन आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको इस देश से प्यार है और आप ये चाहते हैं कि हमारी जो तीनों फौजें हैं वो मजबूत हों। नहीं, ये तो कहने की मुझे जरूरत भी नहीं है। ये मेरा मुल्क है, इस मुल्क में मैंने आर्म्ड फोर्सेज में नौकरी करी है, तो इसमें मुझे कोई कहने की तो बात है नहीं कि मेरा देश और मुझे प्यार है उससे। ऑब्वियसली आई लव माय कंट्री। या तो अब मुझे बताइए कि क्या इससे ये भी एक चीज एक्सपोज हो गई है कि खासकर हमारी एयरफोर्स, उसमें कमियां हैं, उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहली बात तो इस बात को कबूल करना चाहिए कि हमें झटका मिला है और उसके बाद फिर हम उस कमियों को दुरुस्त करें। ऐसी कोई 3 चीजें आप बताइए जो भारत की सरकार सुनना नहीं चाहती, जो हमें एयरफोर्स में करना चाहिए। देखिए, एयरफोर्स को मालूम है, एयरफोर्स के कुछ आला अफसर, रिटायर्ड अफसर मेरे से बात भी कर चुके हैं। ठीक है, जब बालाकोट हुआ था 2019 में, तो एक बड़ी कमजोरी जो देखी गई थी इंडियन एयरफोर्स की, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें जैमिंग कर देते हैं कम्युनिकेशंस की दूसरे एनिमी के। तो वो एक कमी थी, उन्होंने बेहतर इसका प्रदर्शन किया था। तो वो कमी आज भी दिखी है। तो समझती है एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स के सब अफसर समझते हैं। दूसरा ये है कि अब जो एयर की लड़ाई है जो पाकिस्तान ने दिखाया है और जो हमने अलग भी देखी है, वो अब डॉग फाइट्स नहीं होंगी एयरफोर्स की, वो होगी जिसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। इसका मतलब आप कितनी दूरी से मार कर सकते हैं। जैसे कि वो क्लेम करते हैं हमने 143 किलोमीटर में जाके मार करी है, उसकी अहमियत है। तीसरी चीज स्पेस की अहमियत है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पास विजिबिलिटी थी, उनको मालूम था, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मालूम थे, वो आइडेंटिफाई कर पाए एयरक्राफ्ट को। कहने का मतलब ये एयरफोर्स सब बातें समझती है। वी आर अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट उसको शायद लिमिटेशंस में काम करना पड़ा, क्योंकि वो अभी रिसेंटली जो हमारे आर्मी के चीफ है, उन्होंने एक जगह बयान दिया है कि जो ऑपरेशन का नाम भी था वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो जैसे कि हमने देखा बालाकोट में भी
प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि वो क्लाउड से तो हमें फायदा हो गया। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप ऑपरेशनल मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है तो एक अलग मसला कि अब ये क्लियर हो गया है कि प्रधानमंत्री ने नाम दिया था सिंदूर, क्योंकि कोई एयरफोर्स या आर्मी वाला ऐसा नाम नहीं देता, क्या नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो कहने का मतलब ये है बहुत सीधा सा, 100% फायदा हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है, और मैंने ये कहा भी था कि ये फायदा होगा, इसमें भी मैंने वीडियो किया है, और वो वैसे ही बिल्कुल हुआ है। आप समझ रही हैं आप बात को कि ये कोई, देखिए जिसको भी थोड़ी सी भी समझ है इन बातों की, उसको क्लियर था कि ये ऐसे ही होने वाला है। की इशू इज दैट पाकिस्तान एज अ मुस्लिम नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसने ये साबित किया है। देखिए मैं आपको व्यूअर्स को एक बात बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग। वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है। जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी। जीता, ये कौन कह रहा है? इंडियन कह रहा है और डिफेंस एनालिस्ट कह रहा है जो भारत की आर्म फोर्सेस में बाकायदा कर्नल के लेवल तक गया है। उसके बाद इसके जैसा डिफेंस एनालिस्ट जिसे दुनिया मानती है, दुनिया के बड़े बड़े जरीदों में ये कॉलम लिखता है, उनके प्रोग्राम्स में ये शामिल होता है, वो है प्रवीण सुहानी। पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे थे कि मुताला पाकिस्तान में इस तरह की बातें की गई। हमने अपनी जिंदगी में कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा था, कोई जंग नहीं देखी थी, अब हमने देख ली। और ये वो बातें जो मुताले पाकिस्तान में हम पढ़ा करते थे, वो अब हमारे दुश्मन मुल्क का एक डिफेंस एनालिस्ट कर रहा है, तो बड़ा अच्छा तो लग रहा होगा। और उन लोगों के मुंह पर तमांचा भी जरूर है जो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इदारों के बारे में बकवास किया करता है, खासकर जंग के माहौल में, क्योंकि पॉलिटिक्स के तो हम खुद मुखालिफ हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।